वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस को देखेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अभी आपका एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद एनटीपीसी है, फिर ग्रुप डी है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें। नीचे दी गई सभी संख्याएं 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, आपका जो है ये क्या है कि एक प्रतीक दिया गया है। ये क्या है, ये सभी एक प्रतीक के तौर पर आपको दिया गया है। देखिए ये सभी क्या है, प्रतीक है। ये सभी क्या है, प्रतीक है। ठीक है, और ये आपको सीरीज दिया गया है प्रतीक और संख्याओं के साथ, 2 डिजिट का संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, तो यहां पर क्या कह रहा है कि उन विषम संख्याओं का, ठीक है, उन विषम संख्याओं जिसके बाद प्रतीक है और उन संख्याओं सम संख्या जिनके पहले प्रतीक का योग ज्ञात करें। ठीक है, व्हाट विल बी द सम ऑफ दोस ऑड नंबर्स विच आर फॉलोड बाय सिंबल्स। जिसके बाद में क्या आता है, सिंबल आता है, और इवन नंबर्स विच आर प्रिसीडेड बाय सिंबल्स, और वैसे सम संख्या जो कि प्रिसीड करता है, उसके पहले आता है। तो पहले देखिए कौन सा देखेंगे, ऑड नंबर देखेंगे। ठीक है, ऑड नंबर देखेंगे। ठीक है, ऑड नंबर के बाद क्या आना चाहिए, ऑड नंबर के बाद जो है यहां क्या आना चाहिए, यानी कि जो विषम संख्याएं हैं उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑड नंबर्स विच आर फॉलोड बाय सिंबल, जिसके बाद जो है क्या है, सिंबल है। ठीक है, जिनके बाद जो है ये क्या है, प्रतीक है। और वैसा सम संख्या प्लस इन दोनों का योग लेना है, और प्लस वैसा इवन नंबर है, सम संख्या है, जिसके पहले जो है क्या है, प्रतीक है। यानी इवन के पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, इवन के पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। ये वाला क्या है, सिंबल है। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर। तो इवन नंबर ऑड नंबर किसको कहते हैं, तो ये हो गया क्या कि विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता है, और ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया जो 2 से भाग लगता है। तो यहां पर देखिए, जिनके बाद जो है क्या है, सिंबल होना चाहिए। ऑड के बाद सिंबल होना चाहिए, और इवन के पहले सिंबल होना चाहिए। पहले उन संख्याओं को ढूंढते हैं, फिर उसको जो है सम निकालेंगे। तो देखिए, अगर आप ऑड को यहां पर देखिएगा, ये पकड़ने का ट्रिक है। सिर्फ ऑड को आप खोजिएगा ना तो दिक्कत होगा। आप ऑड के बाद सिंबल है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि सिंबल के पहले क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो सिंबल के पहले देखिए विषम कौन सा, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी क्या है, सिंबल है, ये भी सिंबल है। ठीक है, प्रतीक है, और ये भी क्या है, मेरा सिंबल है। तो सिंबल के पहले कौन कौन सा विषम संख्या उसको देखिए। तो सिंबल के पहले क्या है, ये विषम है क्या, 34 देखिए 2 से भाग लगता है, तो ये क्या है, सम है। ठीक है, ये क्या है, सम है, हम इसको नहीं लेंगे। ये देखिए सिंबल के पहले विषम है क्या, नहीं, ये भी सम है। ये सिंबल के पहले विषम है क्या, यस, ये वाला क्या है, विषम है। 67 2 से भाग नहीं लगता है, इसलिए विषम है। ये सिंबल के पहले देखिए है क्या, विषम, यस, ये भी क्या है, विषम है, इसलिए इसको भी हम लेंगे। 79 लिए, सम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर देख लीजिए यहां पर क्या है, 79 है। फिर यहां पर देखिए ये वाला क्या है, सम संख्या है, इसलिए भी नहीं लेंगे। इसके पहले देखिए ये वाला विषम संख्या है, प्लस 81 लेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए एक प्रतीक है, इसके भी पहले क्या है, 73 है, तो ये भी हम लेंगे। ये भी क्या लेंगे, इसको भी लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर कि पूरा ना सम करके हम सिर्फ यूनिट डिजिट से काम चला सकते हैं। तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखिए 2 में 1 है, तो आप इसको क्या कीजिए कि एक बार ये सम कीजिएगा। फिर ये वाला, ये तो कौन सा हो गया, विषम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, विषम हो गया। फिर सम संख्या को देखिए, इवन नंबर। अब सम संख्या को देखने के लिए फिर से आप यहां पर सिंबल देखिएगा। अब जो है सिंबल के बाद में मेरा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। सिंबल के बाद में
इवन नंबर होना चाहिए। तो सिंबल कहाँ कहाँ है देखिए, ये सिंबल है, 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 ये सिंबल है। तो इसके बाद देखिए ये क्या है, सम संख्या, इसलिए 36 को भी लेंगे, प्लस ये भी लेंगे। इसके बाद देखिए ठीक है, तो ये भी है। अब इसके बाद भी देखिए, इसके बाद क्या है, ये भी सम संख्या है, इसलिए इसको भी लेंगे सिंबल के बाद वाला। ये क्या है, विषम है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, 42 है, सम संख्या है, इसको भी लेंगे। यहाँ ये भी है। इसके बाद क्या है, 32 है, तो इसको भी लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, 57 है, इसको नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, आपका विषम संख्या, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। बस क्या लेंगे, इतना लेंगे। आप जनरली क्या कर सकते हैं कि दोनों को सम कर सकते हैं, या बस यूनिट डिजिट निकाल के देखिए। सिर्फ यूनिट डिजिट निकालिएगा, 9 और 7 क्या हो गया, 16 प्लस 1 17, 17 और 3 20 का 0, रहने दीजिए, हाथ में रख 2। तो यूनिट डिजिट से सिर्फ आंसर निकालेंगे। फिर क्या हो गया, 6 और 6 क्या हो गया, 12 हो गया। 12 और 2 कितना हो गया, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 4 क्या हो गया, 16 हो गया। तो 16 में यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। तो यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आप देखिए कहां पर यूनिट डिजिट में 6 है, 6 तो एक ही में है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा। नहीं तो जनरली जैसे सम करते हैं, सभी को सम कीजिएगा, इसको भी सम कीजिएगा और इसको भी सम कीजिएगा, दोनों को सम कर दीजिएगा, तो आंसर मेरा निकल जाएगा। ठीक है, या फिर एक डिजिटल सम के टेक्निक से भी आप सर्च कीजिएगा, डिजिटल सम के टेक्निक से भी जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से जो है इसका आंसर कौन सा होगा, 466 होगा। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं ये वेन डायग्राम का। तो यहां पर क्या दिया है, लड़कियां, एथलीट, छात्र, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। आप अगर इस YouTube के जो है हमारे YouTube चैनल के सीरीज में जाइएगा तो रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कराए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम क्या करते हैं कि लड़की और एथलीट में जो है पहले संबंध निकालते हैं। लड़की और एथलीट में जो है पहले संबंध निकालते हैं। तो लड़की और एथलीट में क्या संबंध है, तो लड़की है, एथलीट है, तो कुछ लड़कियां जो है एथलीट होगी, सभी का सभी लड़कियां तो एथलीट नहीं हो सकती है, और कुछ एथलीट भी क्या होगा, लड़की होगा। ठीक है, और सभी का सभी एथलीट भी लड़की नहीं होगा। दोनों तरफ से चले तो ही रिलेशन है, तो कुछ का रिलेशन जो होता है इसके साथ बेटर होगा। तो मान लीजिए आप लड़की को क्या करते हैं, जी से सिंबल डिनोट करते हैं, इसको मान लीजिए ए से करते हैं और इसको एस से करते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, तो कुछ वाला है, तो लड़की का हो गया क्या, गर्ल्स हो गया। अब कुछ लड़की क्या है, आपका एथलीट है, ये हो गया। अब एथलीट और छात्र में देखिए, कुछ एथलीट छात्र भी हो सकते हैं, सभी का सभी एथलीट तो छात्र नहीं होता है। कुछ एथलीट क्या होगा, छात्र होगा। तो कुछ एथलीट क्या हो जाएगा, ये भी छात्र हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। ये कंफर्म है। अब हमको क्या निकालना है, लड़की और एथलीट के बीच में, लड़की और छात्र के बीच में क्या है आपको निकालना है। तो कुछ लड़कियां ही छात्र होती है, सभी लड़कियां तो छात्र नहीं होती है। कुछ लड़कियां छात्र भी होती है और कुछ लड़कियां छात्र नहीं भी होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका इन दोनों के साथ भी, जो गर्ल्स है और इसके साथ भी क्या होगा, कुछ का संबंध होना पड़ेगा। तो गर्ल्स का और स्टूडेंट्स के साथ भी जो है ये संबंध होना चाहिए। तो इसको ओवरऑल हम अगर बनाएंगे दोनों सिंबल को बना के, तो कौन सा आएगा, ऐसे करके आएगा कि कुछ लड़कियां जो है ये एथलीट है। ठीक है, कुछ लड़कियां जो है, कुल गर्ल्स क्या है देखिए, कुछ गर्ल्स क्या है, एथलीट है, कुछ गर्ल्स क्या है, एथलीट है। और यहां पर देखिए कुछ गर्ल्स जो है एथलीट है, कुछ एथलीट्स क्या है, यहां पर देखिए कुछ एथलीट क्या है, ये स्टूडेंट भी है और कुछ गर्ल्स भी स्टूडेंट है। तो दोनों के साथ ऐसे करके हम बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए कौन सा होगा, बनाने का ये बेहतर तरीका है, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहां पर देखिए, ये वाला देखिए एएलपी सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एएलपी में जो है इस टाइप का एक नया एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था। ये नया पैटर्न था उस समय का,
तो जनरली जो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन होते हैं, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन जो होता है ये क्या होता है, तो यहां पर मान लीजिए कि कोई वैल्यू है x और y है और यहां पर क्या है z और क्वेश्चन मार्क दिया जाता था। तो इस दोनों के बीच में जो संबंध है सेम इसके बीच में निकालना है। बट यहां पर आपको जो वैल्यू नहीं दिया गया है, वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आपको एक एक करके जो है वैल्यू पुट करके ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ऑप्शन ए को लेते हैं। अगर x के जगह में 812 है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि x और, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, x प्लस 679 और ये हो गया और 864 एनालॉजी है तो वही है कि इसके बीच में जो संबंध होगा सेम इसके बीच में भी होगा। तो ये देख लीजिए कि एक बात बताइए कि ये जो है बहुत बड़ा नंबर है, 679 जो है बड़ा नंबर है। जब बड़ा नंबर है तो छोटा से, मान लीजिए कि x के जगह में जब छोटा होगा, यानी कि मान लीजिए कि 2 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर होगा, x के जगह में 2 डिजिट का नंबर होगा, तभी हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर और क्यूब करने पर जो है लगभग बड़ा नंबर आएगा। 2 डिजिट का नंबर होगा, उसका स्क्वायर क्यूब करेंगे, या फिर सिंगल डिजिट हो सकता है या डबल डिजिट हो सकता है, तभी यह 3 डिजिट का नंबर आएगा। 2 डिजिट में अगर स्क्वायर करेंगे तो ही 3 डिजिट का यहां नंबर आएगा, या फिर सिंगल डिजिट वाले का क्यूब करेंगे तो इतना बड़ा नंबर। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा नंबर है तो x के जगह में अगर स्क्वायर क्यूब करेंगे इस x का, तभी ये इतना बड़ा नंबर आएगा। लेकिन यहां पर देखिए x का वैल्यू में कहीं भी जो है ये छोटा नंबर नहीं, यहां भी 3 डिजिट का नंबर। अगर इन नंबरों का आप स्क्वायर या क्यूब कीजिएगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। इससे ये कंफर्म होता है कि स्क्वायर क्यूब का कंसेप्ट जो है यहां पर नहीं लगेगा। तो आप जब स्क्वायर क्यूब का कंसेप्ट नहीं लगेगा तो इतना से इतना आप डिफरेंस निकाल के देखिए, डिफरेंस निकाल के देखिए, कुछ सम कीजिएगा और डिफरेंस कीजिएगा। अब मान लीजिए कि x के जगह में आपका कितना है, 812 है, x के जगह में कितना है, 812 है। 812 में 679 को माइनस करते हैं, 679 को माइनस करते हैं, तो वही यहां पर कीजिए कि पूरा ना माइनस करके सिर्फ यूनिट डिजिट को कीजिए। यूनिट डिजिट में यहाँ 3 आता है, आपको पता चल जाएगा। 6864 है तो सेम जो है यहाँ डिफरेंस किए तो यहाँ भी डिफरेंस करेंगे, 856 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 14 में 6 गया 8 होता है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये वाला क्या होगा, आंसर नहीं होगा। फिर x का वैल्यू जब रखेंगे 825 तो आप देखिए 679 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। और y का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है, y का वैल्यू आपको 718 रखना है। तो 864 में 718 जब आप माइनस कीजिएगा तो देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसको आप पूरा जो है निकाल के देखिएगा, पूरा निकाल के देखिएगा। तो पूरा निकाल के देखिएगा तो हो सकता है कि आप बिना चेक किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हो सकता है कि कोई दूसरा मेथड लगेगा, ठीक है, हो सकता है कि ये लॉजिक काम ना करे। आप अगर एक को ही निकाल के छोड़ दीजिएगा, आप इसी को आंसर अगर टिक कर दीजिएगा तो क्या होगा, हो सकता है कि आगे भी जाके डिफरेंस बराबर हो जाए। जब 2 ऑप्शन में डिफरेंस बराबर हो जाए तो डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा, फिर और कोई कॉन्सेप्ट हमको खोजना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पूरा इसको चेक कीजिए, सिर्फ इसको यूनिट डिजिट में ही देखेंगे तो और भी यूनिट डिजिट आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 898 है, उसमें हम 679 को घटा लेंगे, तो 679 को घटा लेंगे तो यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर भी 864 में 649 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ कितना, 9 5 14। देखिए ये भी मेरा नहीं हो रहा है, फिर इसमें देखेंगे, फिर अगर आप दूसरा भी देखिएगा, इसलिए पूरा चेक करना है इसको, सभी में ये जो है लग रहा है कि नहीं। आधा चेक कीजिएगा तो हो सकता है कि ये जो लॉजिक है किसी और भी ऑप्शन में क्या होगा, सूट हो जाएगा, इसलिए हमेशा आपको पूरा चेक करना है। फिर यहाँ पर देखिए 8 3 4 है और इसमें जो है वो 679 को माइनस करना है, तो यहाँ हो गया 5 का, फिर यहाँ पर 864 हो गया, ठीक है, उससे y का वैल्यू माइनस करेंगे, तो y का वैल्यू माइनस करेंगे तो अब देखिए यहाँ कितना आता है, 0 आता है। तो ये भी मेरा नहीं हो रहा है, यानी कंफर्म है
किसका ये आंसर होगा। अब इसको जो है पूरा चेक करके देखिए, क्योंकि पूरा अगर चेक नहीं करेंगे हो सकता है यूनिट डिजिट में 6 होगा, लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट होगा। इससे तो एलिमिनेट करने के लिए है, 3 3 नहीं आया तो बराबर तो नहीं आएगा। तो इसको पूरा करके देखिएगा, तो यहाँ पर हो गया कितना, 11 में 7 गया 4, 11 में 7 गया 4 और 7 में 6 गया 1, 146 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो गया, 5 में 1 गया 4 और ये हो गया, देखिए 146 यहाँ भी आ गया और 146 यहाँ भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपको जो है काम आएगा। या आप हमेशा पूरा चेक कीजिएगा, केवल एक अगर लॉजिक मिल गया तो ये नहीं हो सकता कि जो और ऑप्शन में सेम लॉजिक दिया है, तो आप फिर ऑप्शन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा। यहां पर आइए, क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में सभी छात्र जो है उत्तर के समूह के एक सीधी पंक्ति में जो है खड़ा है। तो 80 छात्र है, सभी क्या है 80 छात्र है और उत्तर के समूह के एक सीधी पंक्ति में जो है खड़ा है। तो देखिए उत्तर के सम्मुख है, उत्तर या नॉर्थ है तो नॉर्थ के सम्मुख हो जाएगा, यानी ये किधर शो कर रहा है, दक्षिण की ओर शो कर रहा है। ठीक है, ये किधर कर रहा है, दक्षिण की ओर शो कर रहा है, यानी कि उत्तर की ओर मुंह करके जो है एक सीधी पंक्ति में। अच्छा ये देखिए फेसिंग नॉर्थ, एक मिनट, ये फेसिंग नॉर्थ ही है। ठीक है, जब फेसिंग नॉर्थ है यानी कि जब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जो है फेस कर रहा है, उत्तर की तरफ फेस कर रहा है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट होगा। इधर हो गया बायां और इधर क्या हो गया, दायां। ठीक है, तो आप देखिए 80 छात्र है। फिर क्या कह रहा है कि रावली जो है अंतिम दाएं छोर से 30वें स्थान पर है। दाएं छोर से है तो दाएं किधर होगा, इधर से, तो इधर से जो है 30वें स्थान पर, इधर से अगर 30वां स्थान लेंगे, 30th प्लेस लेंगे, तो ये कौन है, रावली है। और ये क्या है, राइट है। ठीक है, देखिए राइट है, राइट से लेंगे तो ये 30वें स्थान पर कौन हो गया, रावली हो गया। जबकि स्थान पर कृति अंतिम बाएं छोर से 26वां स्थान पर है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जो कृति जो है अंतिम बाएं छोर से 26वें स्थान पे है। अब देखिए तो इधर क्या हो गया, बायां हो गया, यानी कि इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, बायां हो गया और इधर क्या था, दायां था। अब ये जो है इधर से कौन है, कृति है। तो कृति जो है इधर से कितना स्थान पर है, 26वें स्थान पर, 26 स्थान पर है। आप देखिए कि ये बात देखिएगा कि क्या दोनों जो है मिक्स हो रहा है, क्या दोनों जो है मिक्स सीरीज हो रहा है। मिक्स कब होगा, लेफ्ट से और राइट से। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट से जब हम जोड़ेंगे और टोटल से ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। तब क्या होगा, ये मिक्स वाला होगा, मिक्स्ड है, यानी कि ओवरलैपिंग का कंडीशन होगा। जब ये इससे ज्यादा हो जाएगा यानी कि क्या होगा, ओवरलैपिंग कंडीशन होगा। ठीक है, और लेफ्ट प्लस राइट का अगर वैल्यू है लेस देन टोटल होगा तो क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैप नहीं करेगा। देखिए ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग मतलब क्या हो गया, जैसे ये वाला जो है ये यहां से यहां है लेफ्ट से, ठीक है, इसके बीच में भी कुछ है और ये वाला यहां से, ये ओवरलैपिंग जो है नहीं हो गया। अब ओवरलैपिंग क्या है कि जैसे ये कुछ व्यक्ति है, लेफ्ट से जो है इसका पोजीशन यहां पर है और राइट से देखिए इसका पोजीशन मान लीजिए यहां पर है। ठीक है, यहां से जो है लेफ्ट का पोजीशन ये होगा और जब यहां से लेंगे तो इसका ये होगा। तो ये वाला जो है देखिए यहां से जब यहां चलेंगे तो एक बार ये भी रिपीट हो गया और एक बार यहां से यहां चले तो फिर से ये जो है बीच वाला जो है वो क्या हो गया, 2 बार रिपीट हो गया। तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग और ये वाला जो कंडीशन है ये हो गया नॉन ओवरलैपिंग। बट ये देख के पता नहीं चलेगा, ये देख के नहीं पता चलेगा ये कंडीशन क्या है आपको, ये जो है आपको ओवरलैपिंग और ये हो गया मान लीजिए कि पहला वाला और ये क्या हो गया दूसरा वाला, ये आपको निकाल के देखना होगा। तो आप देखिए यहां पर क्या है, लेफ्ट प्लस राइट से क्या है 26 प्लस 30,
26 प्लस 30 कितना होता है? 26 प्लस 30 क्या हो गया? 56 हो गया। और यहाँ पर टोटल कितना है? कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 80 है। तो ये तो कम है ना, लेफ्ट प्लस राइट 56 है और ये 80 है। तो ये क्या हो गया? नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन हो गया, नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन हो गया। तो बीच वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बीच में कितना, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट माइनस कर देंगे, यानी 80 में से लेफ्ट प्लस राइट कितना है? 56 है। 56 है तो 56 को जब माइनस कर देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? इधर 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 24 यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 24 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ये वाला। इफ द मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक क्रॉसेस द आवर एंड इन 60 मिनट, यदि जो है मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई को 60 मिनट में क्रॉस कर देती है, देन हाउ मच विल द क्लॉक विल बी स्लो और फास्ट इन 22 आवर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक जो आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसमें क्या करना है? आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या? 65 5/11 माइनस समय। ठीक है, समय जो दिया गया है, ठीक है, जो समय दिया गया है, ठीक है, ये हो गया समय बटे समय गुने ये क्या हो गया? कुल समय, कुल समय। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है? कुल समय दिया है, यानी ये क्या हो गया कि 65 5/11 और समय कितना दिया है? 60 मिनट। तो ये मिनट में होगा 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट में दिया जा गया है, और डिवाइड बाय 60। अब इसको हम क्या कर दिए? गुने टोटल टाइम कितना है? 22 आवर है, 22 आवर है। तो ये मिनट में है और ये भी मिनट में, तो कट जाएगा। ठीक है, मिनट में ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और आपको जो है क्या करना होगा कि यहाँ चूंकि देखिए 140 मिनट दिया हुआ है, तो आपको इसको 60 में मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये क्या होगा? घंटा को आवर हम बदल सकते हैं। इसलिए 60 और 60 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 60 और 60 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो 65 माइनस 60 आप कीजिए, ठीक है, 65 माइनस 60 कीजिए और 5/11 कर दीजिए, 5/11 कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा? ये 5 पूर्णांक और ये 60 कट गया है, 60 कट गया है, यानी कि ये वाला कितना होगा? गुने 22 कर दिए। कितना होगा? गुने 22 कीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा? 5 पूर्णांक 5/11 और गुने 22। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 60/11 गुने 22, 60/11 गुने 22, 60/11 गुने 22, यानी कि 11 दूनी 22, यानी कि अगर 11 दूनी 22 किए यानी कि 120 मिनट क्या हो जाएगा? बताइए, 120 मिनट। तो ये प्लस में आएगा, ये आएगा प्लस में। तो प्लस सिंबल क्या शो करता है मेरा? कि आवर एंड जो है मिनट एंड से क्या है? आगे है। आवर एंड जो है मिनट एंड से आगे है, तो ये क्या हो जाएगा? 120 मिनट जो है फास्ट हो जाएगा। प्लस जो होता है फास्ट को शो करता है, और ये जो है माइनस को स्लो, मतलब माइनस आता तो ये मेरा क्या हो जाता? माइनस मतलब स्लो। और 120 मिनट जो मेरा क्या हो जाएगा? सुई जो हो जाएगा मेरा, घड़ी जो है 120 मिनट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्लस आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए। ये जो है एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न में हमको बीच वाला क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है। बीच वाला जो है क्वेश्चन मार्क यहां पर है, तो ये क्या है कि ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जनरली क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो चारों साइड नंबर है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है और यहां भी क्या है? दिया गया है। तो चूंकि क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो आप बीच वाला निकालने का कोशिश कीजिए। तो हमको 8, देखिए यहां पर कितना नंबर है? देखिए इसको जो है रेड में चेंज कर लेते हैं, बेहतर होगा। देखिए यहां पर क्या है? 8 है, उसके बाद क्या है? 10 है, उसके बाद 6 और 9 है। इन चारों में से आप निकालने का कोशिश कीजिए।
पहले 10 9 का, चूंकि 12 जो है बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसलिए यहां पर जो है किसी भी संख्याओं के बीच गुना करेंगे ना तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह पहले सम वाला देखते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 19 हो गया, 8 6 14 आएगा। अब देखिए एक बात बताइए, क्या इन दोनों को सम करके अगर उसका डिफरेंस निकालेंगे तो 12 आएगा क्या? कोई भी मान लीजिए कि जैसे 10 9 19 हो गया, और क्या हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। देखिए सिंगल डिजिट का ही नंबर आ रहा है, सिंगल डिजिट का नंबर आ रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि 2 डिजिट का नंबर आ जाए। जैसे 10 नमा 90 कर दिए, 10 नमा 90 कर दिए, 8 छक 48 कर दिए। तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पर ज्यादा आ जा रहा है, 8 में 4 गया 42 आ जा रहा है। आपको है कितना, 12। एक बार इधर से किए, एक बार आप क्या करेंगे, आप इधर से करके देखिए, किधर से, इधर से करिए, 80 हो गया। डिफरेंस ही निकालना होगा क्योंकि सम करने पर बहुत अधिक नंबर आएगा। तो 80 हो गया और ये 9 छक 54 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, 26। उसके बाद अब क्या करेंगे, एक बार ये वाला निकालिए। अब एक बार क्या करेंगे कि इसको और इसको एक साथ रखेंगे और इसको एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर 9 इंटू 8 हो गया कितना, 72 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 10 गुने 6 हो गया, देखिए 60। तो देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। सेम यहाँ पर भी कीजिए, इसको और इसको 7 गुने 8 किए तो ये कितना हो गया, 8 7 56। और ये कितना हो गया, 9 इंटू 6 हो गया 54। तो डिफरेंस देखिए 2 आया, डिफरेंस कितना आया, 2 आया। और यहाँ 2 भी है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। और इसी तरह का जो है हम टॉप 5 क्वेश्चन जो है अभी लगातार प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। इसी तरह वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल।